नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में आप सभी का स्वागत है। 1810 अधिग्रहण जमीन का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। दरअसल आज मानेसर में किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान किसानों ने मनोहर सरकार पर जमकर निशाना साधा और साफ तौर पर किसानों ने कहा कि या तो जो अधिग्रहण किया गया है जमीनों का वो रद्द किया जाए या तो उन्हें फिर उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों ने कहा कि जो उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है वो कोड़ियों के भाव दिया जा रहा है। उनकी जमीन की कीमत 11 करोड़ रुपए है प्रति एकड़, जो कि उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है वो 55 लाख 91 लाख दिया जा रहा है। इस समय मेरे साथ कुछ किसान मौजूद है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो बताएंगे किस तरीके के फैसले जो है वो लेने वाले हैं और अब क्यों उनकी मजबूरी आन पड़ी, क्या मजबूरी आन पड़ी जो अब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। हमारी ये मजबूरी आन पड़ी, हमारी सितंबर में सरकार के साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने ये पॉलिसी बताई थी कि भैया 1 करोड़ 65 लाख रुपए दो और हम तुम्हें 1000 मीटर प्लाट देंगे। हम उस पॉलिसी को सितंबर में ही सीएम साहब के आगे नकार के आगे थे और सीएम साहब में जब कोई भी कंप्रोमाइजन होता है, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, दो थोकों में जब कंप्रोमाइजन होता है तो उसी में सहमति होती है। ये हमारी बिना सहमति जो है ना उन्हें असेंबली में पास कर दिया, जो हमें शुरू से मंजूर नहीं था। और विधायक जी ने हमारी बात सांसद में तो उठाई, लेकिन उन्होंने जो सीएम साहब का धन्यवाद करवाया वो पाटौदी के क्षेत्र के जो लोग थे उनको ले जाके करवा दिया। इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आपके आगे की रूपरेखा रहने वाली हमारे आगे की रूपरेखा ये, हमारे 208 दिन इस धरने को हो गए। हमारे 10 से 15 दिन में अगर राविंदरजीत जी सीएम साहब से मिला के समाधान कराते हैं तो ठीक है, और नहीं हम कड़ा रुख अपनाएंगे। जैसे बक्सर वालों ने कड़ा रुख बना रखा है, बिहार की भी सेम पोजीशन यही है क्योंकि 2011 का मैटर है और हमारा भी 2011 का है। हम भी इसी प्रकार का जो रुख अपनाएंगे जैसा बक्सर में मतलब किया गया। राविंदरजीत सिंह से मुलाकात हुई, कब ये मुलाकात हुई और कब ये इन्होंने भरोसा दिया? परसों हमारी मुलाकात हुई थी, सोमवार ने हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो उचित मांगे है वो आप रख दो अपने अनुसार। तो हमने अपने अनुसार उनको रख दिया था कि भाई 91 लाख रुपया और 1100 मीटर का प्लाट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री होल्ड दिया जाए, हम कोई पैसा नहीं देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई बार मुलाकात कर चुके हैं किसान, कई मंत्री भी आ चुके हैं आपसे मिलने, तो लगता है राविंदरजीत सिंह पे आपको भरोसा है कि वो मांग जो है मनवा लेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल? नहीं, हमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पे भरोसा इसलिए है क्योंकि वो अभी हमारे जो राविंदरजीत जी है उन्होंने सेंटर में बात की थी और उसके उपलक्ष्य में अब वो सीएम साहब से बात करेंगे। अब भाई किसानों की मुख्य समस्या है और इसको जल्दी जल्दी हल करो, अन्यथा जो निगम के चुनाव आएंगे उनमें इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साल 2011 की जो है प्रक्रिया अधिग्रहण की, इसके बाद मामला जो है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि किसान गए थे 8 किसान सुप्रीम कोर्ट में गए थे, मामला फिर 2016 में स्टे लगा दिया था और हाई कोर्ट में मामला चला गया था। तो जब हाई कोर्ट में मामला, जब सरकार ने लिखित में दिया कि हम जो है कमेटी बनाएंगे और किसानों के समर्थन के बाद ही अधिग्रहण करेंगे, लेकिन अब तो आप कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ सकते हैं क्योंकि मामला हाई कोर्ट में चल चुका है। हमारा मामला हाई कोर्ट में चला हुआ है। जो HPC इन्होंने नहीं बनाई उसके खिलाफ हमारी 27 जनवरी की तारीख लगी है जिसमें कंटेम्प्ट बनेगी एजी के खिलाफ। एजी ने एक एफिडेविट दिया कि मैं इनको आउट ऑफ सोर्स जाके सेटल कर लूंगा, क्योंकि ये लैंड फर्टिलाइजर लैंड थी। इन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि फर्टिलाइजर मूवमेंट में पर्यावरण भी होता है, जल भी होता है और भी जो है सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इन्होंने वो इस कारण मतलब कमेटी नहीं बना पाए। हमें उस कमेटी के अगेंस्ट गए हैं और कमेटी के ना बनाने के अगेंस्ट गए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में 27 जनवरी तारीख लगी हुई है जिसमें कंटेम्प्ट बनेगी एजी के खिलाफ। तो आप काफ़ी लंबे से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार रूबरू भी हुआ था आपका बीच में प्रदर्शन, तो लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं उनकी सरकार आपकी बात जो है पहुँच नहीं पा रही मुख्यमंत्री के कान तक, या अनदेखा कर रही है? सरकार हमारा अनदेखा कर रही है। किसानों की उनको ताकत नहीं पता। जब 11 महीने में उन्होंने ये 3 काले कानून वापस लिए थे तो हमारी दक्षिणी हरियाणा की पूरे की गलती थी जो हमने उन किसानों का साथ नहीं दिया। अगर आज किसानों का साथ देते, उसके ना देने के बावजूद भी हमारे यहाँ राकेश टिकैत जी भी आए, गुरनाम चौधरी भी जी आए, योगेंद्र यादव जी भी आए। वो ये लोग ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारा फिजिकल पोजीशन होगा ना उस समय लड़ाई होगी, उस समय हम तुम्हारे साथ आएंगे। अभी तुम्हारी लड़ाई, आप धरने पे बैठे रहो, जब तुम्हारे कब्जा लेने की लड़ाई होगी तब हम तुम्हारे साथ है। चाहे वो मतलब हिंदुस्तान के कोई 72 ग्रुप है किसान यूनियन के, वो सब हमारे साथ आने के लिए तैयार है। तो आने के लिए तैयार है। तो लगता है कि अब राकेश टिकैत जो है, क्योंकि उनके नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में, तो आपके लिए वो लड़ाई लड़ेंगे अंतर? हाँ, जब हमारा फिजिकल पोजीशन की बात होगी, जब हमारे झगड़े की बात होगी, वे लोग तब आएंगे। इसीलिए हम अपना शांतिपूर्वक कर रहे हैं। जब तक कर रहे हैं, हमारी वार्तालाप चल रही है। जब वार्तालाप खत्म हो जाएगी ना और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो हमारे साथ आने को तैयार है। 72 के 72 ग्रुप। राकेश तो बात झगड़े तक पहुंचनी के बीच का रास्ता या कानूनी रूप से क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? कानूनी रूप से हम कोर्ट में लग रहे हैं। कोर्ट में तो 5-4 साल लगेगी। ये तो पोजीशन अप्रैल में लेंगे तो उस समय हमारा झगड़ा होगा। पोजीशन तो हम नहीं देंगे ना, क्योंकि हम कंपनसेशन नहीं ले रहे।
कानूनी लड़ाई तो अगर देखिए तो संविधान के रूप से तो अच्छी बेहतर है। आप आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, फिर आप एक संविधान को ठेस पहुंचाएंगे, एक चुनी हुई सरकार को। संविधान के मुताबिक हम हाई कोर्ट में हैं। हाई कोर्ट में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ 2013 में जो कानून बना वो ये बना था कि भाई सेक्शन 6 जो है नए से किया जाए और अवार्ड भी नए से किया जाए। एक तो उन्होंने अवार्ड जो है पुराने से कर लिया, दूसरी बात ये है कि अवार्ड उन्होंने 2 साल में किया, ठीक है। इन्होंने 2011 के, अगर ये 19 के रेट लेके करते तो हमारी कोई लड़ाई नहीं होती। इन्होंने तो सब नियम बीजेपी ने ताक में धर दिए, इसलिए हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा और प्रोटेस्ट भी करना पड़ा। अब जैसे ये भाई हमारे साथ किसान है, अब इसके पास एक 100 गज का प्लाट है और इनके 6 बच्चे। अब बताओ, इनका 100 गज का प्लाट एक्वायर हो गया तो ये कहाँ जाए? 18-10 एकड़ में। कितने एकड़ जमीन? 2 कनाल जमीन बच रही है, बाकी सब 5 बार है एक्वायर होते हुए। क्या मांग है? मांग तो भाई मेरी तो जमीन की, जो बालक बचे नहीं, बालक 6 बच्चे कहाँ बचे? 6 बच्चे कहाँ पे बचे? और जब ना बसेगा ना तो मार काट भी होगी, बिल्कुल सरकार के साथ धड़ाधड़ मार काट। तो सरकार कहती है कि कुछ आंदोलनजीवी, जैसे हम देखते हैं कि कुछ हर किसी का भी प्रदर्शन क्यों ना, चाहे छात्रों का हो चाहे किसानों का हो, वहाँ पर पहुँच जाते हैं कुछ आंदोलनजीवी, वो भड़काने लग जाते हैं उन वर्ग को, ताकि उनमें जो है वो प्रदर्शन करे, वो सरकार के खिलाफ उग्र हो प्रदर्शन। नहीं, हमारा उग्र प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद में हमारे स्थानीय सांसद जी भी आए, विधायक जी भी आए। उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारी मांगे सरकार तक पहुंचा रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करो। कोई भड़का तो नहीं रहा कुछ? हमें नहीं कोई, हमारे पास विपक्ष भी आया। हमने कहा कि भाई किसान मन क्या हो, राजनीति करने मत आओ, क्योंकि जो सरकार है, हम प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, देगी भी हमें सरकार ही, तो हम इसलिए इसको उग्र नहीं करना चाहते। अगर ये सरकार हमारी नहीं मानेगी तो हम आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, बक्सर की तरह यहाँ बहुत बड़ा हंगामा होगा। विधायक आपके दो केंद्रीय मंत्री है, क्यों नहीं पहुंच पा रही? फिर भी दोनों केंद्रीय मंत्री से बात की थी, भूपेंद्र यादव से भी की थी, राव इंद्रजीत से भी की थी और सुधा से भी की थी। उन्होंने वो बात हाई लेवल पे पहुंचाई है। अब हाई लेवल पे पहुंचाने के बाद फिर सीएम से राव इंद्रजीत जी एक्सप्लेन करेंगे, अब भाई मेरी हाई लेवल से बात होगी है और आप ये कर दो ताकि किसान अपने शांतिपूर्वक उठ जाए और हमारे जो निगम में नुकसान ना हो। तो गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम का चुनाव है। मानेसर में इतना बड़ा जो है आंदोलन आपने किया, प्रदर्शन किया, तो लगता है इसका चुनाव में असर पड़ेगा, या आपका क्या रुख होगा इसको? अगर हमारी डिमांडें चुनाव निगम से पहले नहीं मानी गई तो हम जाहिर से सरकार के खिलाफ जाएंगे। ये तो आपको पता, प्रजातंत्र में वोट का राज है। तो बहिष्कार करेंगे, क्योंकि कुछ किसानों से बात हुई, वो कह रहे हैं हम बहिष्कार नहीं करेंगे, हम सरकार का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम तो उनको वोट की चोट चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नहीं, चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम उनको वोट की चोट देंगे। तो ये एक सवाल और मेरा वो ये रहेगा कि क्योंकि हरियाणा जो है कृषि प्रधान देश है, हमने देखा गन्ने के रेट को लेकर लंबे समय तक किसानों ने प्रदर्शन किया। फिर एमएसपी में, क्योंकि दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था उसमें हरियाणा के किसानों का अहम योगदान था। अब जो है जमीन अधिग्रहण को लेकर तो किसान कहीं ना कहीं नाराज है, दिखता है साफ तौर पर। तो 2024 में क्योंकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव जो है वो अपने आप में एक अहम हो जाता है, तो उस पर कितना असर पड़ेगा? अगर हमारी डिमांडें नहीं मांगी गई तो दक्षिणी हरियाणा से पूरी बीजेपी को साफ कर दिया जाएगा। चाहे उसके लिए कोई भी सांसद आए, कोई भी वो आए, उसको बिल्कुल बीजेपी, क्योंकि किसान विरोधी काम कर रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा का कोई काम ये ठीक से नहीं कर रहे। जैसे ये निगम बना दी बिना खाम ने, यहाँ बताइए पंचायत गांव में कोई ऐसे लोग नहीं थे जो उसको सही कर लेते, लेकिन इन्होंने फिर भी निगम बना दी, क्योंकि ये सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, अगला फैसला अगर सरकार नहीं मानती, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह के सामने उन्होंने आश्वासन दिया आपको, अगर फिर भी नहीं मानती तो आप कौन से कड़े रुख लेने वाले? क्योंकि अभी कुछ किसानों ने बताया था कि वो महापंचायत करेंगे, उसमें बड़े फैसले हो सकते हैं लिए जाए, क्या रुख है? हम उसके बाद में 26 जनवरी के बाद में जो है ना, 26 जनवरी में ये लोग किसान जो है कुछ कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली काट रहे हैं, उसके बाद हम अपने सभी संगठनों से बात करके और एक टाइम निश्चित करेंगे और उसके बाद बड़ा रुख करेंगे, चाहे वो उसका रोड जाम करना हो या कोई प्रशासन का घेराव करना हो या किसी विधायक का घेराव करना हो। ट्रैक्टर रैली कहाँ निकलने वाली? ट्रैक्टर रैली जो पूरे हिंदुस्तान के किसान वो काट रहे हैं, किसान रैली, तो हम भी उसमें किसानों में करेंगे, क्योंकि हमने जब 2019 में इनका प्रोटेस्ट हुआ था, हमने उनका साथ नहीं दिया था, अब हम किसानों के साथ हैं। तो जमीन अधिग्रहण को लेकर साफ तौर पर जो है गुस्सा देखने को मिल रहा है, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, क्यों नहीं मानते? मेरा तो 1128 पे है। 1128 एकड़ का मुख्यमंत्री जी ने, हम पेश हुए थे PWD रेस्ट हाउस में, तो मुख्यमंत्री जी ने हमसे पूछा कि भाई तुम्हारा क्या है? हमारा ये था जी कि 967 करोड़ रुपए का जो ब्याज हरियाणा सरकार ने यूज करा, क्योंकि हम 1128 एकड़ का हम अवार्ड पैसे उठा चुके हैं, तो वो जो पैसा है
2011 से और 20 तक हमने 20 में पैसा उठाया, तो 2,967 करोड़ रुपए का वो पैसा हमें दिया जाए। मुख्यमंत्री से मिला तो मुख्यमंत्री कहते हैं हाँ भाई ये तो बढ़ता है तुम्हारा, ये तो मैं बात करूंगा, लेकिन देते तो नहीं। 2011 का पैसा अभी तक नहीं आया। नहीं, 2011 में अवार्ड हुआ था वो पैसा। सबसे पहले तो मैं सरकार को इस माध्यम से सूचित करता हूं कि 21/4/2011 को अवार्ड हुआ और 21/4/25 को 21/4/25 को सटे आया। भाई सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि वो जमीन सरकार की थी या जमींदार की थी। जब जमींदार की बड़ा आरोप लगा रहे हैं 2011 में जो अधिग्रहण हुआ था, लेकिन ऑर्डर देने के बावजूद भी इनको पेमेंट नहीं मिला। हाँ जी सर, आपका क्या कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर क्यों आखिर सरकार नहीं मान रही? तो अभी अधिग्रहण को लेकर 1810 का तो मामला ये आपको बता दिया, बहुत लंबे समय चला हुआ है और हम इसीलिए बार बार अपने राव इंद्रजीत से मिले, क्योंकि हम 60 साल में देख रहे हैं इन्होंने MP और MLA के इलेक्शन लड़े हैं, हर एक में जीत हुई है, बहुत साफ छवि है इनकी। ये इनकी इतनी छवि, इन पर आज तक एक नए रुपए का दाग भी नहीं लगाया है। इसलिए हम इनको बार बार उनके पास यही जा रहे हैं कि हमारा जो कोई समझौता या कोई हल होता तो कराया जाए। 1128 का जैसे इन्होंने बताया है, क्योंकि उसका ब्याज बढ़ता है, उन्होंने पैसे ट्रेजरी में जमा नहीं कराए, ना कुछ हुआ। 25 जून को हम भी गए थे साथ, हमारी भी 1128 में है, लेकिन ना तो वो ब्याज दे रहे हैं ना कोई सुन रहे हैं। कोर्ट का फैसले को भी नहीं मानते। ये कहते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 8/2/19 का फैसला, एक मारुति फोर्स फेस का लड़ा था हमने केस, सुप्रीम कोर्ट के यूयू ललित जो रिटायर हो गए उन्होंने फैसला दिया था। 4 साल हो गए, आज तक पैसे नहीं भेजे, थोड़े थोड़े अब भेजने लगे हैं, जबकि 4 साल तक क्यों नहीं रहती। ये ब्याज बढ़ाया जाए, सरकार पर भार है ये जो बैठे हैं नीचे वाले अफसर, ना तो हमारी बात मानते। वहाँ अपने विकास अरोड़ा MD है, जो भी है, ये मतलब CM साहब को कहते भाई ऐसे है तो वही मान जाता है। कई नेता आए विपक्ष के, मिलकर गए आपसे, मुख्यमंत्री तक भी आपने अपील करी, तो क्यों नहीं सुन पा रहे? मुख्यमंत्री कान तक आवाज नहीं जा रही या सुनना नहीं चाह रहे? मुख्यमंत्री के कान तक सही आवाज जा रही है। मुख्यमंत्री अपने कानों को बंद किए बैठा है। वो कहता है हमें फायदा कहाँ होगा। वो फायदा देख रहे हैं, किसानों का फायदा नहीं देख रहे, वो सरकार का देख रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारी जमीन से जो जाएगा पैसा उनके पास चला जाएगा। मुख्यमंत्री हमारी कोई नहीं सुन रहे। सरकार के ऊपर कर्जा भी तो काफी ज्यादा है, विकास तो करना ही है। ऐसा है जी, विकास नाम की तो कोई ईंट नहीं लगती। विकास करे तो अच्छी बात है, लेकिन कर्जा हमारी जमीनें तो नहीं लिया। बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखे हैं और चीजों पे पूरा कर रहे हैं, उससे कर ले। जो हमारे हिस्से का आएगा वो भी हम भी दे देंगे अगर कर्जा है तो, लेकिन हमारी जमीन पर कर्जा नहीं है। क्या हमारी जमीन से कर्जा पूरा करेगा सरकार? और 2011 में अधिग्रहण हुआ था तब कांग्रेस की सरकार जी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा था उसी अधिग्रहण के तहत पेमेंट हुई है। हालांकि मैं मानता हूँ कि पेमेंट अब कम है, 91 लाख कर दी। तो अब क्या प्रॉब्लम आई, अब क्या दिक्कत आई? ऐसा है 2011 में उसका 55 लाख का सर्कल रेट था, तो उन्होंने कहते हैं कोर्ट में चले गए थे, वो हो गया, स्टे हो गया था। उन्होंने 1-2 साल का ब्याज लगा के और 91 लाख और 30,000 बनाया, 30 लाख 91 लाख 30,000। कहता ये है आपका, और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जबकि ये 1136 रुपये पर गज है। 1136 रुपये तो शमशान घाट में भी नहीं मिलती। ये तो बहुत कीमती जमीन है, बेस कीमती जमीन है, जिसको लेना चाह रहे हैं। इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ, 25 करोड़ से घट का रेट नहीं है। फिर भी हमने 11 करोड़ कह दिया था, ज्यादा जरूरत है तो वो दे दिया जाए, लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं नहीं इसी मिलेंगे, और हमारे जो भी है नेता ने काफी आवाज भी उठाई है, लेकिन उसको मानना नहीं जा रहा। कि बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपना खजाना भरने के लिए सरकार अपना खजाना ही भरेंगे और बिल्डरों को भी फायदा उठाएंगे, दोनों तरफ करेंगे। बाहर के आदमी बसाएंगे और हमको भगाएंगे। इनका ये एक है करके देख ले। सरकार नहीं मान रही, तो आगे क्या कदम उठाएंगे? भी कानूनी रूप से, और आपने सरकार से भी आर पार की लड़ाई लड़कर देख ली। हमने ऐसा है कानूनी तौर पर भी हम चले हुए हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी, और 22 जून से हमारा धरना जारी है, और ये अगले उस तक जारी रहेगा जब तक हमारे साथ कोई जायज नहीं हो जाता। क्योंकि हम कई बार पुलिस में ही पकड़े गए, रोड भी जाम किया और भी किया, लेकिन जब हम जाते हैं रोड पे तो हमें बुला लेते हैं मीटिंग करने के लिए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता, जीरो।
जीरो जमीन। तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा आप बताइए, आप बीच का रास्ता कैसे निकालते? बीच का रास्ता सरकार हमारी मांग मान ले, बीच का रास्ता तो निकल जाएगा सरकार से। जो हमने कहा है कि भाई 90 लाख रुपए सरकार कह रही है, 90 लाख रुपए थोड़ा तो आपको भी झुकना पड़ेगा, सरकार भी थोड़ा झुकेगी, बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। हम तो आ तो गए, हमने ये तो कह तो दिया कि भाई 11 करोड़ की बात करी, हमने क्या सरकार 11 करोड़ तो आप 2011 से कह रहे हैं 11 करोड़ चाहिए, 11 करोड़ की जमीन है। 11 से नहीं, अब का रेट कह रहे हैं, 2011 में तो अलग था। पर सरकार भाई यदि इसको सुलझाना चाहे तो सरकार के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। 1800 एकड़ जमीन है, यदि हमें 10 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से भी दे एक मुश्त, तो क्या दिक्कत है? या प्लाट देना चाहे तो हमें 1200 मीटर का प्लाट, 1300 मीटर का प्लाट दे दो, 1200 मीटर का प्लाट दे दो, 91 लाख रुपए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें EDC IDC ना जोड़े। भाई हम तो तब भी जमींदार संतुष्टि कर लेंगे, सोचेंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में रोजगार खुल जाएगा, रोजगार होंगे। या कितने लोगों के किसान है, कितने लोगों की? भाई 1810 एकड़ में कम से कम 8000 किसान है, 8000 जो है रह रहे हैं, और कम से कम 100-150 तो ढाणियां बसी हुई है 80-100 साल से, और कम से कम 50-60 एकड़ में कॉलोनियां बसी हुई है, वो भी बहुत पुरानी है। तो सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो कॉलोनियों को भी, सबका मकानों का भी सब उजाड़, यानी कि बहुत गलत कर रहे हैं। और एक और भी बात बताता हूँ, हम 208 दिन हो गए आज से, और अभी 3 दिन पहले HSIDC के अंदर बीजेपी की कार्यकारिणी कमेटी थी, और धरने पे हम वहीं साथ में बैठे हुए, हमारे वहाँ पे ओम प्रकाश धनखड़ जी और शायद सांसद MLA साहब भी शायद सारे थे जितने बीजेपी, पर किसी ने भी हमारी तरफ मुंह करके नहीं देखा। हमने नारे वारे अपने किसान आंदोलन जो लगाए, भाई किसान एकता जिंदाबाद इस टाइप के किए, पर किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली। ये सरकार पूरी घमंड के अंदर चूर हो रही है। जहां तुमने सोचा अगर भाई पता नहीं किस तरीके से भाई अब की बार फिर अपने 24 में तुम्हारी सरकार बन जाएगी, जहां हम खड़े कर देंगे। आपका है 2 केंद्रीय मंत्री है, जो सरकार केंद्र तक भी आपकी बात जो है दूसरा केंद्रीय मंत्री कौन है? भाई विधायक जी ने तो जी सिंह तो पहुंचा सकते केंद्रीय राज्य मंत्री, वो पैरवी कर रहे हैं, पैरवी मंत्री तो है नहीं, भी कर रहे हैं। बाकी हमारे MLA साहब ने भूपेंद्र है क्या आवाज उठाई है, विधानसभा में भी उठाई है, कर तो रहे हैं। अब पर पता नहीं वो CM साहब उसकी मान नहीं रहे या CM साहब नहीं मान रहे, कौन नहीं मान रहा वो तो वही जाने। क्या लगता है गठबंधन में 2 अलग-अलग, पता नहीं अब क्या कारण तो क्या है, वो तो आवाज तो विधानसभा में MLA साहब ने भी उठाई थी। और आपने विधानसभा की बात करी, दुष्यंत चौटाला ने भी बोला था, काफी समर्थन किया था कि किसानों को की जमीन जो अधिग्रहण नहीं करनी चाहिए जब वो मुख्यमंत्री नहीं, वो जब, लेकिन अब क्या ऐसी, वो देखो आप ही देख लो, अब वो सत्ता के अंदर है, उसके पास यही डिपार्टमेंट है होने के बावजूद, और आप देख लो, आप ही देख लो उसमें अंतर कितना है। जब वो 2015-16 की एक है उसमें बोल रहे हैं, तो उसके अंदर तो कुछ बोल रहे हैं अगर किसानों के साथ अन्याय होता है, हो रहा है, उसको अधिग्रहण करके कहीं दूसरी जगह सोनीपत का कोई जिक्र कर रहे हैं। तो आप अंतर देख लो ना उसमें कितना अंतर है। और आज सत्ता में बैठे हैं तो कह रहे ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने बताओ, सुप्रीम कोर्ट कभी कहता है कि आप जमींदारों को ब्याज मत दो या जमींदारों को रेट मत दो, तो कह रहे हैं CM साहब भी कहते हैं जमींदारों को इससे ज्यादा रेट नहीं देना है और इस ब्याज भी नहीं देना है। अब जो है गुरुग्राम और मानेसर और फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव है, तो उसमें आपका क्या? सब देखो, पीछे भी इलेक्शन हुए थे, पटौदी क्षेत्र की ये हुआ था, अभी सब देख लिया, बीजेपी ने देख लिया था। हाँ, और उसमें यदि हमने विरोध नहीं किया इतना, हम सच बता रहे हैं, हमने इतना कुछ नहीं किया, हम अपने धरने पे मगर भाई सरकार जो सीमित थे। पर अब यदि हम बैठे ही मानेसर के अंदर, यदि अब क्योंकि अभी इस क्षेत्र का चुनाव है, यदि होगा तो हम विरोध करेंगे और उसका चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे, चुनाव का ही, चुनाव नहीं होने देंगे। आने वाले 24 में भी हम जो है बहिष्कार करेंगे इस सरकार का। 2024 में बिल्कुल अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो ये सरकार अपनी उल्टी गिनती गिन दो, जहाँ से आई थी वहीं भेज देंगे। तो नगर निगम और मानेसर जो नगर निगम का चुनाव होना है और विधानसभा का चुनाव होना है अगले साल हरियाणा में, दोनों का बहिष्कार करने की बात कही है। और पीछे कुछ और किसान भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किस नजरिए से देखते हैं अधिग्रहण? बिल्कुल इस तरीके से अधिग्रहण बिल्कुल गलत है, गुंडागर्दी है, ये कोई रेट थोड़ी है, लूट रहे हैं हमें। प्रदर्शन कर लिया, मुख्यमंत्री से गुहार लगा दी,
क्या 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 दिक्कत आ रही है कि बात पहुंच नहीं पा रही मुख्यमंत्री के कान तक, क्या सुनना नहीं चाह रही? दिमाग ही नहीं है बीजेपी वालों के पास, सुन नहीं रहे हम कितना दर्द है हमारे पास। ये हमारी जगह होता है इनको पता तो चलता है, ये लूट रहे हैं, इन्हें सोच रखा है लूटना है, संविधान पहुँचाना है। अब आपको क्या लगता है क्यों नहीं निकल पा रहा बीच सड़क? अरे भाई 7 महीना हो गया, किसके पास टाइम है? हम क्यों बैठे इधर धरना पर? बैठे हैं जैसे नहीं सुन रहा तभी तो बैठ रहे। इसका सुपड़ा साफ अपने आप हो जाएगा, जो खुद ना दिख रही है। अब जितना लूटा जाए उतना लूट लो, मतलब सुपड़ा साफ हो जाएगा, मतलब अगले साल। अरे कहाँ आएगी? हाँ, अभी पहले 75 पार कर रहा था, 40 पे आया था, अब के 15 पे दंग 15 तो इनको मिलेगी, इतनी तो इन्हें कर रखी। मतलब मानते हैं कि हरियाणा में जो है किसान काफी ज्यादा इनको ठिकाना नहीं, दक्षिण हरियाणा तो गाँव में कहाँ, नगर निगम में देख हमने दी थी, टिकट लिया बीजेपी को, पैसा दे के लिया, वाइस सीट हमने दे वोट तुम्हारे तो हो रहा है। ठीक है भाई, सीधा सीधा बहिष्कार करने की बात हो रही है और किसान भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है क्यों नहीं निकल पा रहा? वोट तो हम ही देंगे इसको। राष्ट्र तो सरकार ज्यादा वो है, हैवी सरकार है, बात ना कर, घमंडी सरकार है। किसानों से करेगी, इलेक्शन आ जाएगा जब करेगी, थोड़ा नजदीक आओगे जब इलेक्शन आ जाएगा तब लगता है आपको इलेक्शन इलेक्शन के दौरान तो करेगी। लेकिन अभी मेयर के नगर निगम के चुनाव होने हैं मानेसर में, उसके बाद अगले साल ही विधानसभा चुनाव, और अमित शाह भी आने वाले जनवरी के हफ्ते में, जनवरी में आखिरी हफ्ते में। बहिष्कार करेंगे मेरे को, सारे बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं इधर किसान, और हमारे साथ क्या कह रहे हैं? किस चीज का? अमित शाह का बहिष्कार करेंगे हम तो। उन बीजेपी वाला ने वो हाल कर देंगे भाई, जिस तरह भेड़ का सिर पर तसींग है, इस तरह कर देंगे बीजेपी को। तो 1810 वाले आप? हाँ, 1810 वाले हैं। कितनी एकड़ जमीन है? 2 एकड़ जमीन। 2 एकड़ जमीन। तो आप क्या चाहते हैं सरकार? हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन का अगर ज्यादा जरूरी है तो हमारी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हमारी जमीन को छोड़ दिया जाए। कितना मुआवजा? कम से कम हम तो 11 करोड़ मांग रहा, जो सीएम साहब कह रहे वही हिसाब तो मांग रहा हम तो। लंबे समय से मांग रहे किसान 11 करोड़ तो, लेकिन मुख्यमंत्री का तो ऐसा कोई बयान नहीं आया कि वो देंगे 11 करोड़। हालांकि उन्होंने 91 लाख जरूर बढ़ा दिए थे, 55 लाख। हमारी लाठी में दम रहेगा, हम अपना आप ले लेंगे भाई दौड़ते। हमारे हाथ में जान रहेगी, हम वो की ताकत है जो मुख्यमंत्री हमारे तो भाग जाए हुआ है। तो ये लंबे समय बाद इतना ज्यादा वापसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, लंबे समय बाद फिर सरकार पर हमला होना, इतने टाइम हम तो ये चाहते था, ये नहीं बोले हम इनको किसानों को ठीक मुआवजा देंगे, उस बेस पे ये चाहता भाई कर देगा, इन्हें ना करे तो फिर हम फिर उगर होगा। ये 267 पाएगा तो उसके बाद उगर होगा। हम पंचायत करेंगे, हम पंचायत करेंगे, अभी बताएंगे, हम अपनी कमेटी नहीं इकट्ठी करके तब बताएंगे। महापंचायत तो जी थोड़े दिन पहले भी करी थी, उसके बाद कोई हल नहीं निकला। अब बहुत महापंचायत ये पैसे या तो हमारी जमीन छोड़ो या हमारी 11 करोड़ हमारा है, हमारा बिल्कुल हमारी पंचायत, इतनी भारी पंचायत करेंगे हम, या तो मरेंगे या मारेंगे, बस 2 ही बात। बिल्कुल सीधी चेतावनी दे रहे हैं, या तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, या तो सीधा कहना है किसानों का, या तो हमारी जो है अधिग्रहण के तहत जो है वो जमीन रद्द की जाए, या तो हमें उचित मुआवजा दिया जाए। सीधा सारे किसान कह रहे हैं। आज ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है किसानों की तरफ से मानेसर में, और सरकार पर हमला साधा गया, क्योंकि गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव किए। ऐसे में किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर अधिग्रहण को रद्द नहीं किया जाता या उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तो वो आने वाले समय में चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और अगले साल विधानसभा का चुनाव भी है हरियाणा में, वो भी अपने आप में अहम हो जाता है। ऐसे में उस चुनाव का भी बहिष्कार करने की बात की जा रही है। साथ ही एक बड़ी जानकारी और दी गई है किसानों की तरफ से कि आने वाले समय में किसान महापंचायत का जो है आयोजन किया जाएगा, उसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि ये देखना होगा कि किसान आने वाले समय में जो महापंचायत होनी है उसमें कौन से बड़े फैसले लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2011 से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से किसानों ने प्रदर्शन करके देख लिया, मुख्यमंत्री से गुहार लगा के देख ली, तमाम केंद्रीय मंत्री आए, विपक्ष के तमाम नेता आए, लेकिन इनकी मांग सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि इस बीच उन्होंने लंबे समय बाद, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है खुद हरियाणा
हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में लिखित में कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था। हालांकि कमेटी से जो है किसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जितना मुआवजा दिया जा रहा है, किसानों का कहना है कि वो कोड़ियों के भाव उनकी जमीन के दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी जमीन का रेट जो है वो 11 करोड़ है, हालांकि सरकार दे रही है 55 लाख या 91 लाख, वो बेहद ही कम है। और कोड़ियों के दाम जो है उनकी जमीन को तोला जा रहा है। फिलहाल ये देखना होगा कि आने वाले समय में किसान कितना ज्यादा जो है बड़े फैसले लेते हैं, और क्या अब ये प्रदर्शन जो है उग्र रूप लेता है, जैसा कि हमने दिल्ली के बॉर्डर पर देखा था कैसे एमएसपी को लेकर जो है किसान जो है लंबे समय तक रोड जाम करके बैठ गए थे। ऐसा कुछ बड़े निर्णय लिए जाते हैं महापंचायत में, ये देखने वाली बात होगी। मैं करण खुराना, कैमरामैन जगदीप के साथ, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24।